नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के उस हैरान कर देने वाले विज्ञान के बारे में। मतलब उस छिपी हुई ताकत के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल मशीनों को चलाती है। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो सिर्फ एक छोटे से लीवर को हिलाने से हजारों किलो का वजन कैसे उठा लेती हैं? एक बुलडोजर बस एक हल्के से इशारे पर टनों मिट्टी कैसे खिसका देता है? चलिए आज इसी कमाल के रहस्य को समझते हैं। तो इसका जो राज है ना, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड गियर या मोटर में नहीं है। नहीं, सारी की सारी ताकत छुपी है एक बहुत ही साधारण सी चीज में, दबाव में रखा हुआ एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड। इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। मतलब वो फोर्स जो एक लिक्विड खुद पर और अपने आसपास की चीजों पर डालता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बस एक तरीका है जिससे हम लिक्विड का इस्तेमाल करके पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और यहीं पे हाइड्रोलिक्स का असली जादू शुरू होता है। सोचिए, एक छोटे से फोर्स से एक बहुत बड़ा फोर्स बना लेना, स्पीड और पावर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाना और सिस्टम को ओवरलोड होने से भी बचाना। ये चीजें इंजीनियरिंग की दुनिया में कमाल की पॉसिबिलिटीज खोल देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी लिक्विड ये काम कर सकता है? पानी या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर सिस्टम्स में हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल होता है और ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। सही लिक्विड चुनना परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, तेल जो है ना वो दबता नहीं है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है। इसका फायदा ये है कि जब प्रेशर लगाया जाता है तो एनर्जी बर्बाद नहीं होती, सारे की सारी ताकत सीधे काम में लग जाती है। ऊपर से ये मशीन के पुर्जों को लुब्रिकेट करता है, उन्हें जंग लगने से बचाता है, जो पानी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो इसके लीक होने के चांस भी कम हो जाते हैं। सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। हाँ, लेकिन हर चीज की तरह इसके भी कुछ नुकसान है। ये तेल ज्वलनशील होता है, मतलब आग पकड़ सकता है, तो सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये लीक हो जाए तो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हाइड्रोलिक्स की इस जबरदस्त ताकत का असली राज है, वो आहा मोमेंट, जब सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कमाल होता है पास्कल के नियम की वजह से। ये नियम कहता है कि अगर एक बंद कंटेनर में कोई लिक्विड है और उस पर कहीं भी प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर उस लिक्विड में हर तरफ, हर दिशा में बराबर फैलेगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये नियम हमें फोर्स को मल्टीप्लाई करने यानी कई गुना बढ़ाने की ताकत देता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ 30 kgf का एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं और जादू देखिए, इस छोटे से फोर्स के बदले में हमें मिलता है पूरे 1500 kgf का जबरदस्त आउटपुट फोर्स। इसी को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये होता कैसे है? सोचिए, हमारे पास दो पिस्टन हैं, एक का एरिया छोटा है, दूसरे का बहुत बड़ा। हमने छोटे वाले पर 30 किलो का फोर्स लगाया। अब क्योंकि बड़े वाले पिस्टन का एरिया 50 गुना ज्यादा है, तो वो 30 किलो का फोर्स भी 50 गुना बढ़कर 1500 किलो बन जाता है। कमाल है ना? यही तो है हाइड्रोलिक्स की असली ताकत। लेकिन हाँ, यहां एक ट्रेड ऑफ भी है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, एनर्जी तो उतनी ही रहती है, तो जब हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो हमें दूरी से समझौता करना पड़ता है। मतलब छोटे पिस्टन को 50 सेंटीमीटर धकेलने पर बड़ा वाला पिस्टन सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही हिलेगा। ठीक है, तो फोर्स बनाना तो हमने सीख लिया, लेकिन बिना कंट्रोल के पावर का क्या मतलब? अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम में स्पीड को यानी गति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यह होता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता के नियम से। यह नियम बहुत सरल है। यह कहता है कि एक पाइप में से जितना लिक्विड एक जगह से अंदर जा रहा है उतना ही दूसरी जगह से बाहर भी निकलेगा, चाहे पाइप कहीं से मोटा हो या पतला। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है गार्डन में पानी देने वाली पाइप। जरा उसके बारे में सोचिए। जब पाइप का मुंह खुला होता है यानी रास्ता चौड़ा होता है तो पानी आराम से धीरे धीरे बहता है। और जैसे ही हम उस पाइप के मुंह पर अंगूठा रखकर उसे थोड़ा दबाते हैं तो क्या होता है? पानी की धार एकदम तेज हो जाती है। बस हाइड्रोलिक सिस्टम भी ठीक इसी प्रिंसिपल पर स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। रियल वर्ल्ड में हाइड्रोलिक सिस्टम्स को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पाइप में जहां भी तेज मोड़ आते हैं या पाइप अचानक चौड़ा या पतला हो जाता है, वहां प्रेशर का कुछ लॉस होता है, मतलब कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है।
और ये जो बर्बाद हुई एनर्जी है ये गर्मी में बदल जाती है। यही वजह है कि हाइड्रोलिक मशीनें काम करते करते गर्म हो जाती हैं। फिर एक और चीज होती है जिसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक पंप थ्योरी के हिसाब से जितना लिक्विड पंप कर सकता है, असल में उससे थोड़ा कम ही करता है। कोई भी पंप 100% एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि मशीन के पुर्जों को लुब्रिकेट करने के लिए थोड़ा बहुत इंटरनल लीकेज जरूरी भी होता है। तो आप जब ये सारे सिद्धांत साफ हो गए हैं, जरा सोचिए ये हाइड्रोलिक पावर हमारी नजरों के सामने और कहां-कहां छिपी हुई है। अपनी कार के ब्रेक से लेकर बड़े बड़े डंप ट्रक तक, यहां तक कि ऑफिस की कुर्सी की हाइट एडजस्ट करने वाले मैकेनिज्म में भी हाइड्रोलिक पावर हर जगह काम कर रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करती है।